बढ़िया। आई होप आप सभी मतलब मोस्टली जैसे कि कल जिनका अचानक पूरी दिल्ली पे होगा फिर सेकंड एग्ज़ाम, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे है, ठीक है, किसी किसी का मुंबई पे है, या फिर किसी राजस्थान का किसी पे कहीं पे भी है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। और जिनका जहाँ पे भी हो पहुँचने वाले कुछ कैंडिडेट होंगे सेंटर, कुछ पहुँच भी चुके होंगे। आई होप जहाँ भी हो बेहतर हो गए। डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन अपने जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, ये एज अ मोटिवेशन वीडियो है और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं। बेसिकली फर्स्ट आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ले जाना, और जिन कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेके, मैंने आज से 2 से 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वीडियो बनाया था, आप डेफिनेटली वो देख लीजिएगा, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, उसी को देख के मैंने भी चीज़ें मैं समझाई थी। तो एडमिट कार्ड वाला जो भी जो चीज़ें मांगा है वही लेके जाना। हाँ, और उसके बाद सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जिसमें रनिंग होगा। रनिंग ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो आपका पुशअप्स वगैरह होंगे, सिटअप्स होंगे, वो सारा इजी होगा। रनिंग 6:30 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 6.5 मिनट में 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कल का स्टेप फर्स्ट जो होगा वो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि फिजिकल अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और फिर आप अगर मेडिकल में छटते हो तो छटते हो, नहीं तो फिर आप फाइनल में जाके ही छटोगे। और कल अगर आप ये क्लियर कर ले तो फिजिकल और पेपर में तो खैर आउट नहीं होगे, मेडिकल फिट हो जाते हो तो फिर सीधा आपको मेरिट का ही वेट करना पड़ेगा, होना या ना होना वो सब फाइनल बात है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो जाता है फिजिकल पे बस आपको रनिंग पे फोकस करना है, रनिंग पे मेहनत करना है, रनिंग पे गिव अप नहीं करना। बीच में कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ अब रहने देते हैं और कुछ कर लेंगे, तो भाई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसा आता था, बट ऑप्शंस नहीं होते थे कि नहीं इसके अलावा तो अभी कुछ है ही नहीं ना फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये नौकरी अगर हाथ से गई तो मान लो फिर अगर और किसी जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जाएगा। और अगर इससे कर ही रहे हो, आप 700 रुपये फॉर्म फीस दे के आए थे और यहाँ तक पहुँचे हो, एक स्टेप बचा है, तो यहाँ पे आपको जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और अब मान लो सितंबर पे आप देने जा रहे हो टेस्ट, तो लगभग 2 महीने बाद आप नेवी चिल्का में होगे। तो इस वजह से इस पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं अगर हम, ठीक है। बैकग्राउंड पे थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ठीक है, अब बाहर से कुछ जानवर टाइप का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेना। उसके बाद आपका अगला स्टेज होगा वो होगा आपका, पहले तो मैं बता देता हूँ, अगले स्टेज पे जाने से पहले जिनका नहीं है उनके लिए ये है कि टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाना, क्योंकि सारा का सारा आपका अपडेट, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैं इन्फॉर्म करूँगा। दूसरी बात क्या है कि ये तो कॉल अप लेटर दिखा रहा है, दूसरी बात क्या है, रिव्यू हुआ, हाँ फिजिकल का रिव्यू हुआ, कोई वीडियो आया, मेडिकल रिलेटेड कोई अपडेट आया, तो मैं आपको वहाँ पे टाइम से बताता रहूँगा, बार बार वीडियो बना के नहीं बता सकते। अब मेन पॉइंट 2 पे आ जाता है। पॉइंट 2 जो स्टेप टू होगा, स्टेप 2 जो आपका होगा वो आपका पेपर होगा। पेपर का पैटर्न और सारी चीज़ें आपको पता है सेम होंगी, बस यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितना भी स्कोर जाए, कैसा भी स्कोर जाए, उसको आपको दिमाग में नहीं रखना है, बस आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कोशिश करना है कि पहले जो आप पहली बार में सारे के जो क्वेश्चन आपके बन रहे हो ना, एटलीस्ट लास्ट के 5 आपको 55 मिनट में पेपर करना है, ठीक है। जितना आता है आपको 55 मिनट में कर देना, और लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ आपको गोले भरने हैं। जितने गोले मतलब 55 मिनट में आपको जो आ रहे थे गोले वो तो भर ही लिए, और बाकी मतलब ऐसा करना कि गोले छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे 5 मिनट बिल्कुल रिजर्व रखना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, वो आपको बार बार टाइम बताएंगे नहीं, बस ये बोल देंगे 5 मिनट बाकी है, लास्ट के 2 मिनट बाकी है, लास्ट का 1 मिनट बाकी है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके हॉल में घड़ी लगी हो, कहीं कहीं पर हो सकता है घड़ी ना लगी हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि 5 से 8 मिनट बचा के रखने हैं अपने लिए, 5 से 8 मिनट सेव करके रखने हैं कि आपको मतलब 30-40 क्वेश्चन नहीं आए थे तो 30-40 क्वेश्चन में आपको तुक्के लगाने, अगर तुक्के भी लगाने हैं तो BNC बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के लिए। फिर आपको जो भी बेहतर लगे वो आप अपना तुक्का अपना समझ के अकॉर्डिंग लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर उसे तुक्का बोलते हैं, अगर थोड़ी बहुत समझ है तो आप एलिमिनेट करके 1 से 2 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये यहाँ पे हो जाता है। पेपर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम में क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेडिकल नहीं होगा, बस ये है कि आइज़ वगैरह का पॉइंट आपका अगर नहीं है, DNS का पॉइंट नहीं है, जो बॉडी के ऊपर के मेन पार्ट्स हैं उसका अगर आपका पॉइंट नहीं है तो आप मेडिकल में बिल्कुल फिट
कहे जाओगे, अनफिट का कोई वहाँ पे नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका एक्सरे होने से आना मुश्किल ही है कि आपका यूरिन लें, हियरिंग टेस्ट भी आपका नहीं होगा, एक्सरे ECG भी यहाँ पे नहीं होगा। मतलब एयरफोर्स के मुकाबले यहाँ पे 50% मेडिकल एग्जाम में देखा जाता है। मान लो आपका टेस्टिकल वगैरह ज़रूर चेक किए जाएंगे, ज़्यादा आपका प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी स्टेज 2 में। मेडिकल एग्ज़ाम पे ध्यान रखना, डरना नहीं, ठीक है। जो भी BP वगैरह में भी चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ मेडिकल एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता नहीं। बॉडी के ऊपर के पार्ट सारे के सारे चेक किए जाएंगे, एंगल वगैरह चेक किए जाएंगे, ठीक है, कि हैंड का एंगल क्या बन रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करी जाएंगी। फिर भी आप सभी को दांत वगैरह आपके साफ़ होने चाहिए, ईयर वैक्स वगैरह क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, DNS का पॉइंट, DNS मतलब नोच का तिरछा इच्छा नहीं होनी चाहिए, टीथ क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका हेयर कटिंग वगैरह अगर होगा तो बेहतर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, कोई एंगल नहीं बनना चाहिए, उंगली कटी फटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा कुछ, रिसेंट का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अगर ऑपरेशन है भी तो वो मतलब फिट फुल होना चाहिए। आइज़ में आप जितना वो पढ़वा रहे हैं उनका क्राइटेरिया आइज़ का वो आप फुलफिल कर पा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते होगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आप कल सभी शाम को मुझे बताओगे कि भैया हमने आराम से इसलिए कर लिया, सारी की सारी चीज़ें ईजी थी और ईजी चीज़ें ही होंगी, परेशान फिर भी आपको नहीं होना। बाकी कोई क्वेरी या डाउट आए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लेना। मिलते हैं टेलीग्राम पे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।